नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। 8 साल बेमिसाल। धर्मनगरी प्रयागराज में हुए महाकुंभ के महाआयोजन पर पूरी दुनिया की निगाहें थी। पूरी दुनिया इस महाआयोजन के रहस्य को जानना चाहती है, जिसकी तस्दीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि पूरी दुनिया जानना चाहती है, समझना चाहती है कि आखिर बिना किसी निमंत्रण के कैसे 65 करोड़ श्रद्धालुओं का समागम एक नदी के तट पर हुआ। सीएम योगी के नेतृत्व में हुए इस महाआयोजन की पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की। धर्मनगरी प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हो गया है। इस दिव्य, भव्य और अद्भुत आयोजन के लिए योगी सरकार तन मन धन से समर्पित रही, जिसके चलते सीएम योगी के नेतृत्व में हुआ ये भव्य आयोजन सबके मन में अमिट छाप छोड़ गया, कभी न भूलने वाली यादें दे गया। धर्मनगरी प्रयागराज में इस दिव्य और भव्य आयोजन की धमक पूरी दुनिया में सुनाई दी। हर ओर इस महाकुंभ की चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया इस बात का जवाब ढूंढने में लगी है कि प्रयागराज में हुए इस आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोगों का जमावड़ा हुआ। करीब 65 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया। महाकुंभ की यही दिव्यता और भव्यता अध्ययन का विषय बन गया है, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में किया, जिसका शीर्षक था एकता का महाकुंभ, युग परिवर्तन की आहट। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने महाकुंभ में देखा। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा कि प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का ये आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक नदी तट पर त्रिवेणी संगम पर इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जुटे। यानी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ अब न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि वैश्विक शोध का भी विषय बन चुका है। देश और दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और संस्थान महाकुंभ के विभिन्न पहलुओं पर शोध करेंगे। प्रबंधन, पर्यावरणीय चुनौतियों, स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकी सहित 8 विषयों पर शोध होगा और शोध के परिणाम दूरगामी सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को भी समझने में मदद करेंगे। ये कुछ ऐसा हुआ है जो बीते कुछ दशकों में पहले नहीं हुआ। ये कुछ ऐसा हुआ है जो आने वाली कई शताब्दियों में एक नींव रख गया है। प्रयागराज में जितनी कल्पना की गई थी, उससे कहीं अधिक संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे। इसकी एक वजह यह भी थी कि प्रशासन ने भी पुराने कुंभ के अनुभवों को देखते हुए ही अंदाजा लगाया था। लेकिन अमेरिका की आबादी के करीब दोगुने लोगों ने एकता के महाकुंभ में हिस्सा लिया, डुबकी लगाई।
महाकुंभ का आयोजन शोध का विषय इसलिए बन पाया क्योंकि इसके लिए सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस धर्म कार्य का जिम्मा खुद उठाया। मानव इतिहास के सबसे बड़े आयोजन को पूरा किया, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की। पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए अपने ब्लॉग में लिखा कि योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। केंद्र हो या राज्य, यहाँ ना कोई शासक था ना कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। पीएम मोदी ने यह भी लिखा कि आजादी के बाद भारत की इस शक्ति के विराट स्वरूप को अगर हमने जाना होता और इस दिव्य शक्ति को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की ओर मोड़ा होता तो ये गुलामी के प्रभावों से बाहर निकलते भारत की बहुत बड़ी शक्ति बन जाती। लेकिन हम तब ये नहीं कर पाए और आज जब ये संभव हो पाया तो ये पूरी दुनिया के लिए शोध का विषय बन गया है। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में यह भी लिखा कि आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। इन करोड़ों लोगों को ना कोई औपचारिक निमंत्रण था, ना किसी समय पहुंचना था, उसकी कोई पूर्व सूचना थी। बस लोग महाकुंभ में चल पड़े और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए। पीएम मोदी ने लिखा कि मैं वो तस्वीरें भूल नहीं सकता। स्नान के बाद असीम आनंद और संतोष से भरे वो चेहरे नहीं भूल सकता। महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, हमारे दिव्यांगजन हों, जिससे जो बन पड़ा वो साधन करके संगम तक पहुंचा। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैंने देव भक्ति से देशभक्ति की बात कही थी। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिलाएं युवा जुटे। हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ गई थी। पीएम मोदी ने यह भी लिखा कि मेरे लिए ये देखना बहुत ही सुखद रहा कि बहुत बड़ी संख्या में भारत की आज की युवा पीढ़ी प्रयागराज पहुंची। भारत के युवाओं का इस तरह महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना एक बहुत बड़ा संदेश है। इससे ये विश्वास दृढ़ होता है कि भारत की युवा पीढ़ी हमारे संस्कार और संस्कृति की वाहक है और इसे आगे ले जाने का दायित्व भी समझती है और इसे लेकर संकल्पित भी है, समर्पित भी है। इस महाकुंभ में प्रयागराज पहुंचने वालों की संख्या ने निश्चित तौर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है और यही रिकॉर्ड आयोजन पूरी दुनिया के लिए शोध का विषय बन गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोग करोड़ों भारतीयों के इस उत्साह पर अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि अपनी विरासत का गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं ये युग परिवर्तन की वो आहट है जो भारत का नया भविष्य लिखने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए अखंड प्रताप शाही हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। अखंड, देखिए ये महाकुंभ का जो यहाँ पर समापन है वो हो चुका है, लेकिन पूरी जो दुनिया है उसकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार इतना बड़ा महाआयोजन हुआ तो कैसे इतने प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो है ये संपन्न हो गया है। अब हर कोई इसको लेकर के शोध करना चाहता है, जिसकी तस्दीक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर दी है। जी अखंड तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करें, लेकिन बता दें कि देखिए धर्मनगरी प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ उसका जो महाआयोजन था वो पूरी दुनिया की निगाहें इस पर पहले से ही टिकी हुई थी, क्योंकि पहले से ही कहा जा रहा था कि तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर आएंगे। ऐसे में पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि 40 करोड़ श्रद्धालुओं का आना लगभग असंभव सा है, लेकिन देखिए असंभव को संभव यहां पर बना दिया गया और जिस तरह की परंपरा, संस्कृति यहां पर जो आई सामने में, इसमें देखिए 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहां पर अपनी आस्था दिखाई।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। वाकई धर्म नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का महाआयोजन पूरी दुनिया को चकित कर रहा है। इस बात को सोचने को मजबूर कर रहा है कि धरती पर इस महाआयोजन के पीछे की असल वजह आखिरकार क्या है। इसके लिए हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एम्स, IIM, IIT जैसे संस्थान महाकुंभ की महिमा को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर CM योगी के नेतृत्व में इतना बड़ा आयोजन कैसे संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही भव्य और दिव्य महाकुंभ का समापन हो गया। आखिरी दिन यानी महाशिवरात्रि पर 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शब्दों में कहें तो पूज्य अखाड़ों, साधु संतों, महामंडलेश्वरों और धर्माचार्यों के पुण्य आशीर्वाद का ही प्रतिफल है कि समरसता का ये महासमागम दिव्य और भव्य बनकर सकल विश्व को एकता का संदेश दे रहा है। महाकुंभ के सकुशल समापन पर CM योगी ने अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा कि ये विश्व इतिहास में अभूतपूर्व और अविस्मरणीय है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से प्रारंभ महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 26 फरवरी महाशिवरात्रि की तिथि तक कुल 45 दिनों में 66 करोड़ 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी में स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। विश्व इतिहास में ये अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है। एक नया शोध का विषय दिया है। मैं लगातार देख रहा हूं, मेरे पास लगातार IIM से और नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पत्र आ रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे होता है, आस्था और आर्थिकी का समन्वय कैसे हो सकता है। ये तो पहली बार ये विषय मिला। इसको लेकर के आप 1 घंटे का टॉक हमारे यहां दीजिए, हमें बताइए मैनेजमेंट के बारे में कैसे ये हुआ। जो भी आया उसने स्वच्छता की चर्चा की, उसने टेक्नोलॉजी की चर्चा की, उसने सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार की चर्चा की, उसने हरेक स्तर के कार्मिकों की चर्चा की। वाकई धर्मनगरी प्रयागराज में महाकुंभ का महाआयोजन पूरी दुनिया को चकित कर रहा है। इस बात को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि धरती पर इस महाआयोजन के पीछे की असल वजह क्या है। महाकुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को की ओर से अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया गया। ये मानवता का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण संगम था। ये आयोजन खगोल शास्त्र, ज्योतिष, आध्यात्मिकता और सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का भी संगम है, जो इसे ज्ञान का एक समृद्ध स्रोत बनाता है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में एक अस्थायी नगरी का निर्माण किया गया था, जो आधुनिक शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे और प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण थी, जो अब शोध का विषय बन चुकी है। महाकुंभ पर शोध के लिए प्रदेश सरकार ने शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों से शोध प्रस्ताव मांगे थे, जिसके बाद महाकुंभ के महाआयोजन पर महाशोध के लिए देश और दुनिया की कई संस्थाओं ने इसमें अपनी रुचि दिखाई थी। इसमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, एम्स, IIM अहमदाबाद, इंदौर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, IIT कानपुर और अहमदाबाद, JNU, DU और लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे संस्थान शामिल हैं। इनमें भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा रणनीतियां, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का प्रभाव, पर्यटन प्रोत्साहन, डिजिटल तकनीक का उपयोग जैसे कि बायोमेट्रिक, AI और साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य प्रबंधन और आपदा प्रबंधन, पर्यावरणीय अध्ययन और शहरी ढांचे के विकास पर शोध होगा।
साथ ही ये संस्थान आर्थिक अध्ययन के तहत सरकारी खर्च, क्षेत्रीय रोजगार के अवसर और पर्यटकों की ओर से किए गए खर्च का विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा पूरी दुनिया की नजरें महाआयोजन के उन रिकॉर्ड्स पर भी थीं जो शायद ही कभी टूटें। महाकुंभ में 66.30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए। महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या अमेरिका की आबादी से दोगुनी थी। सिर्फ भारत और चीन की आबादी महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं से ज्यादा थी। 120 करोड़ हिंदुओं में से 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। महाकुंभ मेला क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से 166 गुना बड़ा था। महाकुंभ मेला जोन का स्ट्रक्चर 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ था। 4 लाख से ज्यादा टेंट, तंबू और 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए थे। इतना ही नहीं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में महाकुंभ के नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुए। पहला रिकॉर्ड गंगा की सफाई के लिए मिला। पहली बार ऐसा हुआ जब दुनिया में किसी भी नदी की सफाई के लिए 329 जगहों पर सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया गया। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड झाड़ू लगाने के लिए मिला, जिसमें 19,000 सफाई कर्मियों ने महाकुंभ के मेला क्षेत्र में एक साथ झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है हैंड प्रिंट पेंटिंग बनाने का, जिसमें 8 घंटे में 10,102 लोगों ने अपने हाथ की छाप लगाकर चित्रकारी की और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 ने श्रद्धालुओं की संख्या में ही नहीं बल्कि स्वच्छता के मामले में भी एक नया इतिहास रचा है। इस बार महाकुंभ मेला क्षेत्र में 4 अलग-अलग जोन में एक साथ 19,000 सफाई कर्मियों ने मिलकर सफाई की और झाड़ू लगाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। ये पहल न केवल महाकुंभ के स्वच्छता अभियान को मजबूत करने का प्रतीक बन गई, बल्कि इससे जुड़े हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा भी बनी, जो अब पूरी दुनिया के लिए शोध का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता अखंड का। अखंड, आपसे हम समझना चाह रहे थे कि देखिए यहाँ पर एक संदेश तो इस महाकुंभ के जरिए पूरी दुनिया को गया ही गया, लेकिन शोध का विषय भी अब ये बनकर के रह गया है, क्योंकि एक महा रिकॉर्ड बना, क्राउड मैनेजमेंट, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि कैसे ये सब कुछ संभव हो पाया। बिल्कुल, ये पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय तो है ही, एक समझने के लिए भी बहुत सारे मुद्दे एक साथ जुड़ते हैं। इतनी बड़ी भीड़ का मैनेजमेंट कैसे किया गया, इतना बड़ा आयोजन अगर संकल्पित किया गया तो उसे साकार करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए। दूसरी चीज, जितनी उम्मीद थी उससे 1.5 गुना ज्यादा लोग अगर पहुंचे तो ये कैसे संभव हो पाया कि लोगों को वहां तक पहुंचाया गया, वहां पे कनेक्टिविटी को लेके, वहां पे क्राउड मैनेजमेंट को लेके, वहां पे लोगों के रहने को लेके, वहां जो भोजन या खाने पीने की चीजों की व्यवस्था जो होनी थी वो कैसे मुमकिन हो पाई। साफ सफाई जो है वो बहुत बड़ा कौतूहल का विषय रहा पिछले कुंभ में भी और इस महाकुंभ में भी। 2019 और 2025 इन दोनों के बीच में जो साफ सफाई की जो व्यवस्था थी, जो टॉयलेट्स जो बनाए गए थे, जो लगातार 24/7 लगातार साफ सफाई का काम चल रहा था, 4000 से ज्यादा जो डस्टबिन लगाए गए थे, जो लगातार उनमें उन कचड़ों को जो वहां उसमें लोग फेंकते थे उसे खाली करने के लिए दिन और रात लगातार शिफ्ट वाइज उसमें जो साफ सफाई का काम हो रहा था, जो मैला ढुलाई का काम था वो भी साथ साथ चल रहा। ये कैसे हो पाया, ये इसको लेके लोगों के जहन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। बिल्कुल, बहुत सारी बातों को जानना भी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखंड हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ देखिए, केवल महाकुंभ ही नहीं, बीते 8 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में काशी, अयोध्या जैसे धार्मिक स्थल भी नए नए कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं, श्रद्धालुओं को अपनी ओर से आकर्षित कर रहे हैं और जिसकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि उसमें इजाफा होता चला जा रहा है और वो भी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय है। देखिए रिपोर्ट इस पे। टूरिज्म में आपने देखा होगा, टूरिज्म में गत वर्ष 65 करोड़ लोग आए थे और अकेले हमारा कुंभ 60 करोड़ की संख्या पूरी करने जा रहा है। एक आयोजन ही 60 करोड़।
सीएम योगी की अगुवाई में यूपी सरकार ने यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। सीएम योगी की अगुवाई में आज उत्तर प्रदेश देश के मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। जहां पर्यटकों का मेला लगा हुआ है। काशी, अयोध्या, मथुरा और महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब उत्तर प्रदेश में सुचारू व्यवस्था और सुविधाओं की नई कहानी कह रहा है, जो अब पूरी दुनिया के लिए शोध का विषय बन रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बढ़ते पर्यटन पर पूरी दुनिया रिसर्च करने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष स्थान पर है। अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव 2024 में 25,12,585 दीप जलाकर दोबारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराया। भारत सरकार की ओर से आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में विभिन्न श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को कुल 10 पुरस्कार मिले। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 9वीं स्मार्ट सिटी एक्सपो में कानपुर को पालिका स्पोर्ट्स स्टेडियम के आधुनिकीकरण और विकास कार्य के लिए बेस्ट हेरिटेज एंड हिस्टोरिक आर्किटेक्चर एंड लैंडमार्क प्रेजेंटेशन अवार्ड मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित कर पर्यटन के नए हब के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यूपी आज दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की बदलती इस तस्वीर के पीछे का रहस्य क्या है। बीते साल लगभग 65 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया। इसमें करीब 14 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक शामिल थे, जिसके चलते उत्तर प्रदेश लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में नंबर 1 बन गया है। योगी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कई योजनाओं को लागू किया है, जिससे प्रदेश में रोजगार और आर्थिक विकास को गति मिली है और पर्यटन के क्षेत्र में यूपी नंबर 1 हो गया है, जिसके बारे में अब दुनिया के कई बड़े संस्थानों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया है। अब वे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के महाप्रबंधन के बारे में जानेंगे। यूपी के पर्यटन का केंद्र माने जाने वाले वाराणसी की बात करें तो यहाँ काशी कॉरिडोर भक्तों के लिए भगवान के दर्शन आसान कर रहा है, जिसे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी देखरेख में करवाया है, क्योंकि ये उनके दिल के बेहद करीब है। काशी कॉरिडोर 5.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 4 लेन वाली सड़क, 1 घाट और 1 संग्रहालय भी सहित कई सुविधाएं शामिल है। 4 लेन वाली सड़क काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से जोड़ती है। इससे तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए मंदिर तक पहुंचना, अपने आराध्य शिव जी के दर्शन करना और मंदिर परिसर में घूमना आसान हो गया है। पिछले साल से अयोध्या भी पर्यटन का हब बनकर उभरा है। वहां इन दिनों भीड़ के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं, आए भी क्यों ना। मुद्दा जब अपनी आस्था और अपने आराध्य के दर्शन का हो तो हालांकि सीएम योगी उससे पहले ही 2017 में अयोध्या को उसका गौरव लौटाने के लिए दीपोत्सव की शुरुआत कर चुके थे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तो शुरू ही हुआ। दीपोत्सव का आयोजन भव्य से भव्यतम होता चला हुआ नजर आया। जाहिर है कि इसके पीछे योगी सरकार का संकल्प और सनातन संस्कृति के सबसे बड़े तीर्थ को उसका स्वर्णिम इतिहास लौटाने की सदिच्छा थी, जो यूपी को पर्यटन के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने में काफी अहम थी। योगी सरकार दीपोत्सव के जरिए हर साल दुनिया के फलक पर अयोध्या को दिखाती रही, उसका परिचय कराती रही। इस बीच मंदिर निर्माण चलता रहा। प्रधानमंत्री मोदी के जरिए अगस्त 2019 में इसका शिलान्यास रखा गया, तो वहीं 2024 में 22 जनवरी को मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये दोनों अवसर ऐसे रहे जब करोड़ों राम भक्त अयोध्या और भगवान राम को देखते रहे। काशी और अयोध्या के बाद कृष्ण भक्तों के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ सनातनी बजट लेकर आए हैं। काशी और अयोध्या को धार्मिक केंद्र बनाकर भोले के धाम और राम मंदिर से सनातनियों को गर्व से भर देने वाले योगी आदित्यनाथ ने कान्हा की नगरी के लिए खजाना खोल दिया है,
जिससे कृष्ण भक्त उत्साह से भर गए हैं। अब वृंदावन में काशी की तरह कॉरिडोर बनने वाला है, जिससे पर्यटन उद्योग को विकास के पंख लगेंगे और जिसके बारे में पूरी दुनिया के लोग भी जानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।